अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आमदीद, मैं हूं इमरान सुल्तान। नाजरीन, पिछले दिनों लाहौर एयरपोर्ट से एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी अमल में आई। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मारूफ यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई को, जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, उनको लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। और हर कोई जानना चाह रहा था कि ये गिरफ्तारी किस जुमरे में आई है। तो पता चला कि जनाब नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उसने क्रैकडाउन किया है पाकिस्तान में जो इल्लीगल कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो कि ऑनलाइन बैटिंग करा रही हैं। बैटिंग से मतलब जुआ करा रही हैं और वो उसको प्रमोट कर रहे थे। ये क्या वाकया हुआ और इसके बाद जो डिटेल्स सामने आई हैं तो मैं आपको बताता चलूं कि जनाब बहुत सारी मेनली पाकिस्तान में इस वक्त 46 ऐसी ऑनलाइन ऐप्स हैं जो कि बैटिंग करा रही थी, जुआ करा रही थी। इसमें 1x बैट है, चिकन रोड है, एविएटर गेम्स है, डेफा बैट है, 22 बैट है और कसुमो है। इसके अलावा रबोना है, 10 क्रिक है, प्लिंको है और बैट 365। और इस समय दर्जनों एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो कि नौजवान नस्ल को इस वक्त जुए की लत में लगा रही हैं। यह बड़ा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है और बहुत मुनज़्ज़म तरीके से हो रहा है। और इसमें जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके मिलियंस की तादाद में फॉलोअर्स हैं, उनको बाकायदा उनको हायर किया जाता है कि वो इस तरह की एप्लीकेशंस को प्रमोट करें। बात यहीं पर नहीं रुकती, इसके साथ वो किस तरीके से कमाते हैं और अल्टीमेटली जो अवाम का नुकसान होता है वो किनकी जेबों में जाता है। तो आज का पूरा इसी हवाले से अवाम की आगाही के लिए जो है वो डिज़ाइन किया। आज के प्रोग्राम में कराची स्टूडियो में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अहमद ज़ईम साहब जो कि एडिशनल डायरेक्टर हैं NCCIA नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कराची के। बहुत शुक्रिया ज़ईम साहब आपके वक्त का। और लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं वकास अहमद साहब जो कि फॉरेक्स ट्रेडर हैं और स्टॉक एनालिस्ट हैं। वकास, आपका भी बहुत शुक्रिया। और एडवोकेट बासिम नसीर साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो कि ब्लॉकचेन एक्सपर्ट हैं और इस पूरे ये जो कांड जिस तरीके से किया जा रहा है इसके ऊपर बड़ी गहरी नज़र है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अहमद ज़ईम साहब, ये मुझे बताइए कि ये गिरफ्तारी, क्योंकि डकी भाई की जो गिरफ्तारी है उसके बाद ये केस जो है अनफोल्ड होना शुरू हुआ, आवाम को पता चलना शुरू हुआ, बल्कि कुछ बड़े नाम इस वक्त पाकिस्तान से बाहर हैं, चाहे वो भागे हुए हैं या फिर वो वहाँ से प्रमोट कर रहे हैं। क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास ज़ईम साहब? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। इसमें बेसिकली ये एक सोर्स रिपोर्ट थी हमारे एक स्टाफ मेंबर की कि जी इस तरह की कुछ ऐप्स चल रही हैं जो कि बेसिकली गैम्बलिंग में डायरेक्टली लोगों को ट्रैप करती हैं। हमने इस पे अपनी वर्किंग की और फाइनली असल में इसमें देखें एक इन्फ्लुएंसर वो इस्तेमाल हुए या उन्होंने इसका बेनिफिट लिया, लेकिन बेसिकली ये था कि जी वो कहीं ना कहीं से लोगों को इस चीज़ पे, क्योंकि इन्फ्लुएंसर जो होता है यूट्यूब का ना, लोग उसको बड़े फॉलो कर रहे होते हैं। अब लोग ये नहीं देखते कि वो अच्छा बुरा क्या काम कर रहे हैं, बस लोगों का होता है कि यार वो एक उनका आइडियल बन जाते हैं और उनके पीछे चल पड़ते हैं। और जो लग्जरी और लेविश लाइफ वो दिखाते हैं, गाड़ियां दिखाते हैं, सबसे बड़ी बात उन्होंने इसी से कमाया है। जी हाँ, ये सबसे बड़ी बात उन्होंने ये किया कि ये जितने भी यूट्यूबर्स होते हैं इनका एक तरीका होता है लोगों को करने का कि जी हम ये लाइफ गुजार रहे हैं और आप जो है ना कहते हैं हमें फॉलो करें, आप भी इन्वेस्ट करें। अब इसमें देख लें आपके सामने ये कि एक लेमैन के लिए भी बड़ी अनफॉर्चुनेट जो भी आप बात कह लें कि लालच में आ जाते हैं हम कि जी हम भी ऐसे काम करें। अब वो बैटिंग और जो जुआ है, जुए में तो हमेशा पैसा हारना ही होता है अल्टीमेटली। आपने आके लोग यही देखते हैं, कहते हैं कि जी ये क्या चीज़ है, बस लोगों ने कहा जी ये क्योंकि नेट के ऊपर है और ये बैटिंग हो रही है और हम इसमें पैसा लगाते हैं, सब कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, अल्टीमेटली मिलता कुछ नहीं है इसके अंदर। और उधर से जो बेनिफिशियरी थे वो डक्की साहब थे, उनका प्रोमो कोड डाल के आप ये करें तौर पर, क्योंकि अभी केस चल रहा है, हम तो इस मैटर है। हाँ। लेकिन ये कि बेसिकली अब तक की तफ्तीश में उनके साथ सब नज़र आ रहा है सारा कुछ। और इसमें बहुत ही अच्छे, जिनको आप लोग समझते हैं, इसमें बड़े अच्छे अच्छे ऐसे इन्फ्लुएंसर मौजूद हैं जो कि लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और तफ्तीश में आगे आएंगे। कौन? देखिए मैं तकलीफ लेकिन देखिए मैं नाम उनके नहीं जाता, कुछ नाम मीडिया पे भी आए बिकॉज ये इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। कुछ आउट ऑफ कंट्री चले गए हैं, कुछ यहाँ पे छुपे हुए हैं। कुछ दिनों की बात है, हम उनके लिए कोशिश कर रहे हैं और जो बाहर हैं उनको भी लाया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैं आता हूं जरा कि वो कैसे आएंगे, लेकिन उससे पहले वकास आपकी तरफ जाऊंगा। आप फॉरेक्स ट्रेडर हैं, स्टॉक एनालिस्ट हैं, लेकिन मैंने आपकी कुछ पुरानी
1-2 साल पहले की वीडियोस और क्लिप्स देखी हैं जिसमें आप लोगों को आगाह कर रहे हैं कि इन बैटिंग एप्स की तरफ ना जाएं। एक फर्क है बाइनरी और फॉरेक्स ट्रेड के अंदर, और बाद में पता चला कि बड़ा तल्ख तजर्बा भी रहा आपको उन वीडियोस का। मामला क्या था, जरा बताइएगा ऑडियंस को हमारी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहली जो बात है ना कि डकी के बारे में, डकी तो हमारे पाकिस्तान के सबसे बड़े यूट्यूबर हैं, हम सब जानते हैं। बट मसला ये सिर्फ डकी का नहीं था, मसला ये स्टार्ट होता है पीएसएल से। पीएसएल के अंदर जब हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी वो इजाज़त देती है कि हमने खुल के बैटिंग ऐप्स को प्रमोट करना है, तो ये जो ट्रेडिंग के पीछे छुपी हुई बैटिंग ऐप्स होती हैं, तो वो जब इन्फ्लुएंसर्स को रीच आउट करती हैं तो वो कहती हैं यार कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, अगर वो पैसे कमा सकता है तो हम भी पैसे कमा सकते हैं। तो ये बड़ी सिंपल सी एक समझ लें उनके पास रीजनिंग आ जाती है इसको प्रमोट करने की। सो अब बेसिकली लेकिन वो तो पीएसएल में छोटा इशू है। वकास पीएसएल में तो बाद में रोक दिया था ना, इन बैटिंग एप्स को रोक दिया गया था पीएसएल में। फिर नहीं, बैटिंग ऐप्स अभी भी प्रमोट होती हैं। लाइक पीएसएल में आप देखें तो बैटिंग ऐप्स बहुत बड़े प्रमोटर्स हैं पीएसएल के अंदर और स्पॉन्सरशिप चल रही होती है। लाइक ये एक कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हुई थी कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने 1xBet आई थिंक सो वही थी उसका जो स्पॉन्सरशिप लेने से मना किया था अपनी टी शर्ट के ऊपर, और बहुत बड़े पैसे जो है उन्होंने डिनाई किए थे। तो बेसिकली ये जो इन्फ्लुएंसर्स को शेयर मिलती है ना कि आपने ये काम करना है, तो वो मिलती है इस बड़े प्लेटफॉर्म से, क्योंकि हमारी हुकूमत इस चीज़ को क्रैकडाउन नहीं करती, उस वजह से छोटे बच्चे भी ये काम करते हैं। अब सीन क्या है? ठीक है, यानी ऐसे कह लें कि इन्फ्लुएंसर्स ने उनको देखा जो कि आइकॉनिक पिक्चर हैं, इन्फ्लुएंसर्स ने उनको देखा और आवाम ने इन्फ्लुएंसर्स को देखा, ये हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है। अब इन्फ्लुएंसर्स ने क्या किया? इन्फ्लुएंसर्स ने कहा ये मार्केट के अंदर एक गैप है। हम क्या करते हैं कि क्योंकि जो क्रिप्टो ट्रेडिंग थी पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा छाई हुई थी और हर बंदा चाहता था कि यार मैं क्रिप्टो के अंदर ट्रेड करूं, तो पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स ये कुछ बच्चों ने देखा कि यार हम कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, तो हम एक काम करते हैं कंटेंट क्रिएशन में आते हैं। उसके साथ उनको मिल गई ये कॉर्टेक्स और बाइनोमो जैसी ऐप्स। उन्होंने वहाँ पे एक मार्केट होती है जिसको कहते हैं हम ओटीसी मार्केट। बेसिकली फॉरेक्स की जो अपनी मार्केट है ना वो बहुत डिफरेंट है। फॉरेक्स की मार्केट बड़ी सिंपल है, जैसे कि हम यूरो डॉलर्स बाय करते हैं, ये फॉरेक्स की मार्केट है। लेकिन इसके पीछे एक मार्केट छुपी होती है जिसको कहते हैं ओटीसी मार्केट। ओवर द काउंटर कंप्यूटर डिजाइन मार्केट होती है। उस कंप्यूटर डिजाइन मार्केट में क्या होता है कि वो कंट्रोल्ड होती है बाय सम एल्गोज या सिस्टम, ठीक है। वहां वो डिजाइन होती है कि लोगों का लॉस करवाना है, ठीक है। अब जो बी बुक या डब्बा ट्रेडिंग है उसको हम बिल्कुल साइड पे रखते हैं, हम सिर्फ इस मार्केट की बात करते हैं। जैसे कि देखें, अब एग्जांपल मैं देता हूं कि ओटीसी मार्केट के अंदर क्या होता है। जैसे अगर मैं डॉलर को बाय कर रहा हूं आज 285 रुपए का, और डॉलर चला जाता है लेट्स सपोज कल 300 रुपए का, तो मुझे 15 रुपए प्रॉफिट हो गया। सही। लेकिन आपने ओटीसी मार्केट जो कि ये बेटिंग प्लेटफॉर्म होते हैं, इसमें सिर्फ आपने सट्टा लगाना होता है कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, वो बेशक 100 रुपए भी ऊपर चला जाए आपका प्रॉफिट फिक्स होता है। तो इसको बेसिकली हम सट्टा कहते हैं, बैटिंग कहते हैं। तो ये ऐप्स इस तरह से डिज़ाइन होती हैं। अब मसला ये है कि हमने सिर्फ जो क्रैकडाउन किया वो डकी के खिलाफ किया, हालांकि डकी के पास जो ऑडियंस थी वो बहुत छोटी सी थी कि जो बहुत छोटे छोटे बच्चे थे तो उसको इंस्पायर होकर वो करने लग गए। और डकी अपना कोई प्रोमो कोड नहीं देता था, वो जस्ट पेमेंट लेता था, उसके एवज जो वो प्रमोशन करता था। आई थिंक सो जो इन्होंने एक आई थी रिपोर्ट सामने कि $10,000 वो पर वीडियो ले रहा है। लेकिन मसला इससे भी बड़ा है, जो पीछे इन्फ्लुएंसर्स बैठे हुए हैं लाइक अनस अली, हुरैरा, अनविद राशिद, इस तरह के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो क्या कर रहे थे, वो बेसिकली इनके साथ डील में थे कि हम 80% जो लॉस होगा क्लाइंट का वो हमें मिलेगा। अब सीन क्या है कि बंदे आएंगे उनको देख के, उनकी गाड़ियां देखेंगे या फिर कुछ भी देखेंगे, जब उनको फॉलो करेंगे तो वो कहेंगे जी आप एक काम करें हमारे लिंक से ज्वाइन करें। जब उसके लिंक से ज्वाइन किया जाएगा तो आगे से ऐप डिजाइन ही है कि उनको लॉस करवाने के लिए, तो जो भी लॉस होगा 80% इन्फ्लुएंसर को मिलेगा, 20% उस सिस्टम का होगा। ओके, होल्ड इट। आप ये कहना चाह रहे हैं ये जो अनस अली और हुरैरा ये पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर है? ये पाकिस्तान से इस टाइम बाहर है। और ये भी रडार पे हैं क्या? बिल्कुल रडार पे हैं, जो लिस्ट है इनका नाम है। ओके, अब ये अगर कहते हैं कि हमारे लिंक से ज्वाइन करें इन ऐप्स को, और उसके लिंक से अगर हम ज्वाइन करते हैं उसके बाद उस ट्रेडिंग में अल्टीमेटली लॉस ही होगा, तो वो लॉस जो है वो इन लोगों का प्रॉफिट कंपनी इनको जो है मुनाफा देगी, उसमें उनको शेयर देगी, ये आप कह रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही। देखें ये पिरामिड सिस्टम है,
ये एक पैरामिड सिस्टम है। ये कैसे काम करता है? लाइक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं अनस अली हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं आगे प्रमोट करूंगा, मैं कहूंगा ये देखो मैंने घर ले लिया, ये देखो तुम, एक मैं लोगों को एक आइडलाइज करूंगा, लोगों के आगे मैं बहुत कोई लग्जरी लाइफ जी रहा हूं, तो लोग आएंगे मेरे पास, लोग भी वो काम करेंगे, तुम भी ये काम करो, तुम भी पैसे नहीं, कमा लो। लेकिन ठीक है, उसके बाद जब लोग वो मैं बिल्कुल समझ गया सर। करेंगे, वकास एक चीज रह गई थी, फिर मैं आगे भी बढ़ूंगा, नसीर की तरफ भी जाऊंगा, बासिम भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपने जब ये कैंपेन शुरू की या इसके हवाले से वीडियोस बनाना शुरू की, तो फिर आपके साथ क्या हुआ? अच्छा, मैंने ये कैंपेन स्टार्ट की थी तो उसके बाद मैं कुछ बड़े प्लेटफॉर्म्स में भी गया था, लाइक एऑन पॉडकास्ट, तो वहाँ पे भी जाके मैंने डिटेल में उनको एक्सप्लेन किया था कि ये सिस्टम किस तरह से वर्क कर रहा है। और वो भी काफ़ी स्कैम्स के ऊपर जो है वो वीडियोस बना रहे होते हैं और लोगों को बता रहे होते हैं कि यार ये काम आप ना करें। तो उनके साथ जब मेरी बात हुई तो मुझे थोड़ा सा मेरी आवाज़ बड़ी होगी। उसके बाद जब मैंने कुछ इंडिविजुअल बेसिस पे वीडियोज़ बनाई और मैंने इनको सही तरह से एक्सपोज किया और प्रूव किया कि यार ये गैम्बलिंग है और हराम काम है, आप इससे बचें, तो इन्होंने क्या किया कि कुछ सब ने कोई बीच में दो चार जो थे उन्होंने पैसे मिला के कुछ लाइक फर्म्स को दिए और उन्होंने मेरे पेजेस के ऊपर स्ट्राइक्स मारी। मेरा टिकटॉक का अकाउंट जिसके कोई तकरीबन 1.5 लाख फॉलोअर्स थे वो जो है उड़ गया, ठीक है, सस्पेंड हो गया अकाउंट वायलेशंस की वजह से कि यार मैंने कॉर्टेक्स का नाम लिया है, मैंने जो है बाइनमो का नाम लिया उस वजह से। फिर उसके बाद मेरा एक और पेज था फेसबुक का जिसके ऊपर कोई 70,000 फॉलोअर्स थे, वो भी अकाउंट उड़ गया। बस मेरे पास एट दी एंड बचा सिर्फ एक फेसबुक और इंस्टाग्राम, और मुझे धमकियां दी और मुझे इनबॉक्स में आके माँ बहन की गालियां दी कि मैं तुम्हारा करियर खा जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ ये कर दूंगा, पूरा करेगा। जरा मैं बासिम नसीर साहब की तरफ आऊंगा। बासिर, आप एडवोकेट हैं, ब्लॉकचेन एक्सपर्ट हैं, पहले तो ये बताइए क्या मुमकिन है कि कुछ फर्म्स को हायर करके और उनके थ्रू स्ट्राइक्स वगैरह डलवा के और किसी का बिल्कुल अकाउंट जो है वो खत्म कर दिया जाए, उसको उस ऑनलाइन सफाई हस्ती से मिटा दिया जाए? ऑलराइट, थैंक यू फॉर हैविंग मी। इमरान साहब, सबसे पहले क्वेश्चन तो ये रेज होता है प्राइमरीली, जैसे आपने कहा कि किसी को हायर करके काम कराया जा सकता है, क्या कंपनी, सोशल मीडिया कंपनीज को हायर किया जा सकता है? द आंसर इज यस। क्या उनको एक इलीगल काम के लिए हायर किया जा सकता है? द आंसर इज नो। सो दिस इज वेरी सब्जेक्टिव। इफ यू अलाउ मी, आपने जिस तरह भी इन्फ्लुएंसर्स की बात की, तो मैं सिर्फ आपको एक चीज बताना चाहूंगा। आप उस टाइम से तीनों हमारे जो ऑनरेबल, आप हमारे एंकर एंड गेस्ट, आप लोग जुए का जिक्र कर रहे हैं, विच इज गैम्बलिंग। सो इन पाकिस्तान वी नीड टू नो कि इन्फ्लुएंसर्स का और गैम्बलिंग का फर्क क्या है। I'll put a disclaimer. सबसे पहले the matter is sub judice, तो मैं स्पेसिफिकली मैटर के ऊपर नहीं बोल रहा। I'll be telling more about the laws, ताकि जो लोग आपके चैनल के थ्रू इसको देख रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली वो कल को इस तरह की चीजों को रिफ्रेन करे और उससे फंस ना सके। देखिए, जो जुआ है वो कोई नई चीज नहीं है, एंड पाकिस्तान हैज गॉट अ लॉ, जो हमारा गैम्बलिंग एक्ट है 1977, लेकिन वक्त के साथ हर क्राइम का मोड एंड मीडियम बदलता जाता है। अब अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है, वही जिसको हम जुआ बोलते थे, दैट हैज कम अप विद यू नो द फ्लैशी काइंड चीज, और वो इंटरनेट के ऊपर आकर वो गैम्बलिंग बन गई। अब आपका जो इन्फ्लुएंसर है, प्रैक्टिकली उसका और जुए का आपस में क्या ताल्लुक है? बिकॉज पीपल आर ईगर टू नो कि ये पीका एक्ट किस तरह आ गया, बाकी चीजें किस तरीके से आ गई। इफ यू वुड अलाउ मी टू मेक इट मोर प्रैक्टिकल फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड, मैं एक कंपैरिजन दे सकता हूँ इन्फ्लुएंसर्स का, गैम्बलिंग का एंड पीका एक्ट का। आप दीजिए, बिल्कुल दीजिए। ऑलराइट, सो सबसे पहले चीज ये आती है कि हम कहते हैं कि इन्फ्लुएंसर्स का गैम्बलिंग के साथ क्या लेना देना है। Particularly when you go into the PICA Act, आप उसमें ये देखते हैं कि उसमें उसका सेक्शन 13 और 14 है, एंड ऑफ कोर्स लीगल जार्गन्स के साथ मैं जो हमारी आवाम देख रही है उसको कंफ्यूज नहीं करूंगा, टू बी वेरी प्रिसाइज एंड क्लियर। जो उसके दो सेक्शंस है वो बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी एंड इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड। इन दोनों की चीजों को अगर आप कंबाइन करके पढ़ें तो वो कहते हैं कि इसमें उस इंसान को सजा होगी जो कि इलीगल क्लेम्स कर रहा है सोशल मीडिया पे, वन थिंग। द अदर इज कि अगर कोई किसी को इंड्यूस कर रहा है, इंड्यूसिंग समबडी टू, आई मीन उस चीज में इंड्यूस कर रहा है कि आप फॉर एग्जांपल ये काम करो और वो काम करने से किसी को नुकसान हो जाए। पहला क्वेश्चन कि क्या इंड्यूस एक लीगल काम के लिए किया जा रहा है? द आंसर इज नो इफ इट्स गैम्बलिंग। क्या इंड्यूस एक ऐसे काम के लिए किया जा रहा है जिससे फायदा होगा? अल्टीमेटली इफ अगेन इट इज गैम्बलिंग तो उसका नुकसान होगा। सही। तो मैं ये इस केस की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन जब हम इन सेक्शंस को पढ़ते हैं तो कोई भी बंदा अगर इलीगल चीजों में किसी को इंड्यूस कर रहा है तो वहां पर ये अट्रैक्ट होता है। नाउ दैट इज रिलेटेड टू इन्फ्लुएंसर सर। देखिए सर, मैं अपने घर में बैठा हूं, मैं अपने साथ किसी से बैठ के कोई बात कर रहा हूं, दैट इज अनदर थिंग। नाउ आई हैव मिलियंस ऑफ पीपल फॉलोइंग मी, आई हैव ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहां पर ये चीज अट्रैक्ट क्यों होती है? अगर मैं किसी को भी इंड्यूस करता हूं टू गेट इनटू एनीथिंग इलीगल, एंड इफ इट इज इलीगल,
तो फिर आप ये देखें कि जो एक टर्म है इन्फ्लुएंसर, वेदर एक पॉजिटिव तरीके में इस्तेमाल हो रही है या नेगेटिव तरीके में, दैट इज आई मीन अ वेरी बिग क्वेश्चन। ठीक, दूसरी चीज आपने सर प्लीज कंटिन्यू। ओके, अगेन मैं अगर थोड़ा सा लीगल जार्गन में लोगों को नहीं कंफ्यूज करूंगा, बट आई वुड लाइक कि मैं सेक्शन 25 का जिक्र कर सकूं फ्रॉम पीका, एंड दैट इज स्पैमिंग। देखिए, जब हम स्पैमिंग की बात करते हैं तो दैट इज इंटेंशनली ट्रांसमिटिंग हार्मफुल, फ्रॉडुलेंट, मिसलीडिंग, इलीगल एंड अनसॉलिसिटेड इंफॉर्मेशन। नाउ इस केस को हम नहीं देख रहे, ये अदालत के अंदर पड़ा है, अदालत इज टू डिसाइड, ऑनरेबल कोर्ट ने इसको देखा है, लेकिन हम ओवरऑल सिनेरियो वो डिस्कस कर रहे हैं, हम प्रोपोजिशन की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट एनी प्रोपोजिशन, तो हम ये देखते हैं कि क्या एक मुझे इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हुई, मैं अपने घर में बैठ के कॉफी पी रहा हूं एंड आई एम ऑन माय फोन चिलिंग, और मुझे एक इंफॉर्मेशन आती है जो कि हार्मफुल है, मिसलीडिंग है, फ्रॉडुलेंट है। नाउ सब्जेक्टिवली आप इसको देखें कि क्या जुआ हार्मफुल भी है, फ्रॉडुलेंट भी है, मिसलीडिंग भी है? द आंसर इज यस। तो अगर वो जुआ है और वो इंफॉर्मेशन मुझे ट्रांसमिट हो रही है, तो आर्टिकल सेक्शन 25 इज आल्सो वेरी क्लियर, जो आपको बेसिकली जिस पे ऑलरेडी एफआईए काम भी कर रही है, और इस पे आपके जो ऑनरेबल गेस्ट है वो आपको इस पे बड़ा बेहतर बता भी सके। ठीक है, हम आते हैं, एक छोटी सी ब्रेक की कॉल है, और ब्रेक के बाद भी ये इंतहाई अहम मुद्दा, इंतहाई अहम मामला जो है हमारे डिस्कशन में रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। जी ज़हीम साहब, ये 2-3 चीज़ें मैं आपसे जानना चाहूँगा वेरी क्विकली। यहाँ पर जो मार्केटिंग कंपनीज का क्या रोल आप देखते हैं, वो मार्केटिंग कंपनीज जो कि इन मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को हायर करती हैं फला कंपनी की प्रमोशन के लिए, नंबर 1। नंबर 2, पीटीए का इसमें क्या किरदार है? सिर्फ उस एप्लीकेशन को बंद कर देना, क्योंकि उसके बाद वो वीपीएन के थ्रू जो है वो कनेक्ट हो जाता है। इन 2 चीज़ों पे मैं ज़रा आपसे बात करना चाहूँगा। ज़हीम साहब, ये पहली चीज़ जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बताया था पिरामिड फॉर्म होती है। अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, 2010-12 में भी इसी तरीके से होता था। मार्केटिंग कंपनी आती थी, एक सेमिनार करती थी और वहाँ पे आके लोगों को घेरती थी और कहती थी इन्वेस्टमेंट करें, आप 4 रुपए दें, आप मुझे रेफरेंस दें, वो 4 रुपए में से 2 रुपए आपको मिलेंगे। मैं आपको बता मार्केटिंग कंपनीज बात कर रहा हूँ, मैं सरफराज, हाँ, जो एजेंसीज हैं जो इन मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को हायर करती हैं किसी भी पर्टिकुलर ऐप की प्रमोशन के लिए। मैं बताऊं, देखिए मैं बड़ा क्लियर है। देखिए, मार्केटिंग कंपनी जो है हायर कर रही है, जो प्रोडक्ट या जिस चीज़ के लिए मीडिया जो इन्फ्लुएंसर को हायर कर रही है, देखें इतनी बड़ी इंडस्ट्री पड़ी हुई है, गारमेंट इंडस्ट्री है, वहाँ पे इन्फ्लुएंसर वो ड्रेस पहन के चल रही होती हैं। अगर कल को आप कहेंगे ये वो जो गारमेंट कंपनी ने फ्रॉड किया इन्फ्लुएंसर का, देखिए बात सारी आप किस लिए काम कर रहे हैं। अगर मुझे पता है वो ऐप फ्रॉड है और मैं एज एन इन्फ्लुएंसर उसके लिए मार्केटिंग कर रहा हूँ, दैट्स ऑल, मैं बराबर का जुर्म में हूँ उसमें ना। मुझे लोग फॉलो कर रहे हैं और मैं कह रहा हूँ कि ये काम आप करें, तो डेट मीन मैं इसका बेनिफिशियरी हूँ, मुझे फ्री में तो मैं नहीं कर रहा ना, तो इक्वली सर जो में बराबर के शरीक हैं। पीएसएल की बात करते हैं सर, तो क्या आप नहीं समझते कि स्टेट लेवल पे यहाँ पर में वो चीज आपने जैसे बताया था वो चीज रोकी गई थी। देखिए, बैटिंग तो जो उन्होंने बताया, जो हमारे लॉयर हैं उन्होंने बिल्कुल सही बात बताई। वो अगर आप एक्ट उठाएं तो उस वक्त भी बैटिंग, उस फॉर्म में भी गैम्बलिंग, बैटिंग सब चीज बैन है। लेकिन हम ये चीज, इस चीज से थोड़ा सा आगे चल के हम इस चीज को देखें कि कोई भी चीज मुझे पता है, मैं देखिए सर, अभी आपने वीपीएन की बात की, अब आप मुझे बताएं, अभी ये ऐप बैन हो गई हैं, हम इस प्रोग्राम में बैठे हुए आपको तबस्सुम से अवेयरनेस कर रहे हैं, फिर भी लोग ना वीपीएन लगा के उस ऐप को एक्सेस करेंगे। बिल्कुल पता है लोगों को ये एसईसीपी से रजिस्टर्ड नहीं है, ये फाइनेंशियल ऐप चल रही है, इसकी कोई पता नहीं। इससे पहले लोन ऐप का स्कैम आया, वो भी यही था कि जो लोन लेते थे लोग बाद में ब्लैकमेल होते थे, नैनो लोन्स जो थे, याद है आपको वो किस्सा हुआ था। अब ये देखिए इसी तरफ हम आ रहे हैं फिर से ना। अभी आपने पीटीए की बात की, पीटीए का रोल जो पीका में दिया हुआ है कंटेंट ब्लॉकिंग का है ना, टेक्नोलॉजी में भी थोड़ा सा इशू है। आप ब्लॉक करते हैं, लोग वीपीएन से इस्तेमाल करते हैं। मैं थोड़ी सी आपके अवेयरनेस के लिए लोग जो वीपीएन जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपना नुकसान खुद कर रहे हैं। बिल्कुल, वो वीपीएन से आपका अपना मोबाइल फोन कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। प्लीज उस वीपीएन को इस्तेमाल ना करें। और सर पीटीए इस पे काम कर रही है और हमने उनके साथ मिलकर काम किया। हम इवन कि हम ये भी कर रहे हैं कि गूगल प्ले स्टोर से इन ऐप्स को रिमूव करवा रहे हैं और कुछ रिमूव हो भी गई हैं। पहले भी लोन ऐप में भी यही मसला आया था, फिर एसईसीपी हमने जॉइंटली किया। लोन ऐप, इस तरह की ऐप जो है बगैर एसईसीपी के अप्रूवल के बगैर नहीं होती। ठीक है, एक सवाल और
जो पाकिस्तान में इस वक्त हैं उनसे ज़ाहिर है कि तफ्तीश होगी। और आज ही की एक बड़ी अच्छी खबर है, काबिल तहसीन जिसे हम कहेंगे, कि नैब ने 3 अरब 70 करोड़ रुपए जो एक और ऑनलाइन पॉन्जी स्कीम थी B4U की, उसके 17,500 जो मुतासरीन थे उनमें आज 3 अरब 70 करोड़ रुपए के चेक्स दिए हैं। और इसमें 10,000 अफराद को कुल रकम अदा कर दी गई है, बाकी जो 7,500 अफराद हैं उनको 40% उनकी अदायगी की गई है और बाकी अदायगी जो है वो 6 महीने के अंदर की जाएगी। और ये भी वही कर रहे थे, ये कह रहे थे जनाब 7% जो है मंथली आपको प्रॉफिट देंगे, लेकिन ज़हीम साहब ये तो कंपनी यहीं पर थी, उसकी प्रॉपर्टीज यहीं पर थी, तो यही इनको पकड़ दकड़ करके बेच के और प्रिय हो जाएगा। जो बाहर बैठे हुए उनसे आप कैसे रिकवरी करेंगे? क्या गाड़ियां पकड़वाएंगे उनकी वहां पर जाके? जी जी जी, देखिए इसमें जो एक एस्पेक्ट है मनी लॉन्ड्रिंग का, उस पर काम हो रहा है। और दूसरी बात यह कि एक प्रोसीजर इन्वॉल्व है जिसके लिए हम थ्रू इंटरपोल हम उन बंदों को यहाँ लेके आते हैं, अरेस्ट करते हैं, दुनिया में कहीं पे भी हो, चाहे किसी भी क्राइम हो, इसका एक वारंट इशू होता है कोर्ट से एंड देन वो प्रोसीजर क्या वो प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो जो लोग बाहर हैं, एक क्योंकि ये मैटर खास तौर पे जिस पे आप बात कर रहे हैं कोर्ट में ऑलरेडी सबजुडिस है, लेकिन मैं इतना बता दूं कि जो लोग बाहर चले गए या भाग गए हैं तो वो इस दुनिया में मौजूद हैं, उसका प्रोसीजर मौजूद है, उनकी प्रॉपर्टी भी सीज होगी। और उसी देखिए उस प्रॉपर्टी सीज करने का मकसद ही ये होता है कि बाद में ताकि अगर कोर्ट ऑर्डर करता है उसको नीलाम किया जाता है। जैसे हमने नैब की मिसाल दी, बहुत अच्छा इनिशिएटिव हुआ है, B4U की बड़ा पुराना स्कैम था ये, और इसी तरीके से इंशाल्लाह इस पे भी काम होगा। और मुझे याद आ रहा है माजी में एक बैंक के प्रेसिडेंट थे, उनको भी इंटरपोल के थ्रू लाया गया था पाकिस्तान वापस। जी हाँ, बिल्कुल इस तरह की चीजें हुई हैं। जी नसीर, जरा आप ये बताइएगा कि क्या इसमें प्रॉब्लम आ सकती है? जो हम बात कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर प्रॉपर्टी है उनको तो आप फरोख्त कर सकते हैं, लेकिन बाहर के लिए कितना मुश्किल होगा? क्योंकि आपके पास फिर वहां पर जो इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं वो भी आड़े आएंगी ना, बहुत सारी चीजें होंगी। एब्सोल्युटली सर, देखें द पॉइंट इज के हमें थोड़ा सा कुछ लूप होल्स को भी देखना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली आई वाज गोइंग थ्रू पॉडकास्ट जिसके अंदर हमें ये पता लगता है द मोमेंट इंक्वायरी वाज इनिशिएटेड तो कुछ लोग पाकिस्तान भी छोड़ के चले गए। आई मीन अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत सारे लूप होल्स हैं, बट देयर वाज समबडी टेलिंग देम कि देयर इज एन इंक्वायरी। ऑफ कोर्स वो तो उनको नोटिस से भी पता लग सकता है, वो किस किस का नाम PNIL पे डाल सकते हैं। बट इफ यू अलाउ मी टू टेल वन थिंग जो कि बहुत अवाम के सामने क्लैरिटी से रखना है, अभी आपने हमारे ऑनरेबल सर है उनसे पूछा कि जो PTA का रोल था, इफ यू अलाउ मी मैं सिर्फ एक उस पे आई वुड लाइक टू से अ वर्ड ऑन दैट, क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। प्लीज देखिए सर ने जिस तरह भी बताया एंड राइटली सो ने बिल्कुल ठीक अर्ज किया, इसको स्पेसिफिकली डील करता है सेक्शन 37 ऑफ द पीका एक्ट। इसके अंदर पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि जो PTA है या फिर जो बाकी अथॉरिटीज हैं, वो जो ब्लॉकिंग ऑफ द वेबसाइट है वो सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कर सकती है कि वो नेशनल सिक्योरिटी या डिफेंस के खिलाफ हो। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सेक्शन के अंदर इट हैज रिटन कि अगर कोई डिसेंसी या मोरालिटी के खिलाफ भी कोई चीज आप उसको उतार सकते हैं। दैट इज वेरी क्लियर इन द सेक्शन। आमतौर पर लोग समझते हैं कि उस चीज को नहीं टेकअप किया जा सकता। जहां तक आपने बात सिर्फ प्रॉपर्टीज की तो सर देखिए आई वुड रियली से कि वो एक सेकेंडरी मैटर है। देखिए उसमें तो ये है ना कि पहले कोर्ट कन्विक्शन की तरफ जाती है, कोर्ट एक्विटल की तरफ जाती है। फॉर एग्जांपल वो PO डिक्लेयर हो जाते हैं, उसका एक अलग प्रोसेस होगा। वो एक चीज बात की है। पहला पॉइंट जो आपने ट्रीटी वाली बात की, यस दैट इज आई मीन वेरी मच इंपॉर्टेंट इन ब्रिंगिंग देम बैक। बट अगेन सर उसके अंदर एक चीज है, जैसे सर ने अर्ज की इंटरपोल प्रोसेस, एब्सोल्युटली ही इज राइट, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट प्रोसेस इज वेरी लेंथी। ठीक है, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है बट इट इज वेरी लेंथी, नंबर 1। नंबर 2, वी नीड टू अंडरस्टैंड इट इज सब्जेक्टिव टू विच कंट्री। हम किस कंट्री के साथ बात करें, वो एक यूनिफाइड प्रोसेस नहीं है विद एवरी कंट्री, सो इट ऑल डिपेंड्स। एंड अगेन हमें ये बताया जाता है कि जी बस गलती से ही किसी को पता नहीं होगा, दैट इज फॉर द कोर्ट टू डिसाइड। लेकिन अगर हम प्रोपोजिशन देखें तो सिर्फ पाकिस्तान में ना हर चीज हम इस चीज के ऊपर डाल देते हैं। जैसे अभी हमने बात की कि VPN लोग लगा के देख रहे हैं, सो आपको हर चीज तो डंडे से नहीं समझाई जा सकती, एक मोरालिटी भी एक चीज होती है। मैं जरा वकास की तरफ चलूंगा, मैं वकास की तरफ चलूंगा। वकास ये बताइएगा कि ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला है या आप इंडिया में भी इस तरह की चीजें देख रहे हैं, और जगहों पे भी आप देख रहे हैं कि वहां पे ये बहुत तेजी से फरोख पा रहा है ये रुझान? बिल्कुल, ये इंडिया का मसला है। और इंडिया के अंदर तो एक और चीज़ भी है, दैट इज़ कॉल्ड कलर ट्रेडिंग। बेसिकली वो भी यही होती है, और उसमें कलर्स के ऊपर बैट किया जाता है कि ये रेड कैंडल क्लोज होगी या ग्रीन कैंडल क्लोज होगी। अब अगर हम दुनिया की बात करें तो यूरोप की बात करें तो यूरोप का एक इदारा है MiFID,
उसने जितने भी गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म से लाइक बाइनरी इनको चुन चुन के बाहर निकाला। और ये बार बार मैं अवेयरनेस लोगों को दे रहा था कि ये जो है सारे बैटिंग प्लेटफॉर्म है और यूरोप में बैन है। और उसके एवज बड़ी अजीब सी लॉजिकल बातें की जाती थी कि यूरोप के अंदर वो भी बैन है, यूरोप में फ़लाँ चीज़ भी बैन है। हालांकि ऐसा नहीं है। ये लोगों के विड्रॉल्स रोकते थे, जिसकी वजह से बहुत सारी कंप्लेंट्स आती थी लोगों की। और उसके ऊपर मिफिड 2 जो इदारा है जो यूरोपियन एक रेगुलेशंस को कंट्रोल करता है, जो कि मेक श्योर करता है कि हर क्लाइंट के जो डिपॉजिट है वो सिक्योर रहे हैं, या फिर उनका कोई भी विड्रॉल आता है या कोई भी प्रॉफिट आता है तो वो सिक्योर रहे, उसको वो बिल्कुल मेक श्योर करते हैं। तो उन्होंने इनको चुन चुन के जो है यूरोप के अंदर से बाहर निकाला। तो उसके बाद ये हमारे इधर पाकिस्तान के अंदर इंटर हुए थ्रू इन्फ्लुएंसर्स। और एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि मेरे एक बड़े भाई यहाँ पे बात की है उन्होंने, तो सर उन्होंने बात ये की कि लाइक अगर हमने अभी बैन किया तो लोग उसको लाइक VPN के ज़रिए जो है वो रीच आउट करेंगे। तो VPN के ज़रिए तभी रीच आउट करेंगे जब कोई इन्फ्लुएंसर प्रमोट कर रहा होगा, जब लोगों को अवेयरनेस ही नहीं होगी ये क्या चीज़ है, और जब लोगों को अवेयर किया जाएगा उल्टा यार ये चीज़ गलत है, लाइक के जरिए अवेयर किया जाए। ठीक है जी, एक छोटे से ब्रेक की कॉल है और ब्रेक के बाद इस पूरे मामले का समाजी पहलू हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी आखिर ऐसी क्या वजह है कि लोग जो हैं और बिलखुसूस नौजवान नस्ल और पाकिस्तान की 34% आबादी जो कि 15 साल की उम्र तक की है वो तेजी से इसके ऊपर राग़िब हो रही है। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है जी। जनाब ज़ईम साहब, गैर यकीनी मुस्तकबिल, महंगाई, बेरोज़गारी, क्या यही वो अवामिल हैं जिसकी वजह से ये इजी मनी की तरफ लोग राग़िब हो रहे हैं, बिलखुसूस नौजवान बच्चे? देखिए मैं आपको बताऊं, अगर आप अब कहना नहीं चाहिए बात, आप एक इन्फ्लुएंसर, आजकल बच्चों में ना बड़ा क्रेज़ है कि ये हम यूट्यूब पे चैनल बनाएंगे अपना और बस इजी मनी। अच्छा, मैट्रिक पास किया नहीं होता है, यूट्यूब चैनल पहले बन जाता है और फिर वो उसके बाद दूसरी तरफ निकल जाते हैं। मैं मतलब ये बात बड़े उससे कह रहा हूँ कि मैंने बहुत यूट्यूबर को इन्वेस्टिगेट किया है, उनकी बेसिक क्वालिफिकेशन बिल्कुल ना होने के बराबर होती है। उनको कोई पता नहीं होता कि हमारी क्या कैरियर है इसके अंदर, और बस उनको ये पता होता है कि जी हम इतने लाइक्स, इतने फॉलोअर्स बढ़ेंगे और हमारे पास इतने पैसे आ जाएंगे। चाहे आप अब इस चीज़ से हट गए, ये बड़ा पहलू। अच्छा, उनके घरों में एक मोबाइल फ़ोन लेंगे, एक कैमरा रखेंगे सामने और अपनी वीडियो बनाएंगे और अपने लाइक्स बनाना शुरू कर देंगे। लेकिन सर वो तो फिर भी पहले कंटेंट होता था कि कोई कंटेंट हो, ये तो कंटेंट से भी आगे बात चली गई है। अब तो कंटेंट की बात ही नहीं रही ना। आप बताओ ये कि जी जो मेरे पास मौका लगा मैं माइक से, और मैं अभी पिछले दिनों एक जगह बता भी रहा था कि ये बड़ा हमारे लिए, अब हमारा नया 2025 का जो पीका एक्ट अमेंड हुआ है उसके अंदर ये जो फेक न्यूज़ और बना के जो हम लोग करते हैं ना, और इस तरह हम लोगों को अपनी तरफ करते हैं, उसमें ख़ास तौर पे अमेंडमेंट लाई गई है इसीलिए। और वो इसीलिए लाई गई ख़ास तौर पे बड़ी, मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट, अच्छे इन्फ्लुएंसर, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि मीडिया से वाबस्ता होकर यूट्यूब चैनल बना लिया और उसके बाद इर्रेगुलर चैनल पे यहाँ बैठ के हम जो बात करते थे ये कहीं ना कहीं रेगुलेट होती है पैमरा के अंदर, एक डिसिप्लिन के साथ थे। उधर यूट्यूब में गए ना, बड़ी मार्क से उधर जाके बिल्कुल आउट हो गए और जो मर्जी माइक में लिया, सिर्फ अपने चैनल जो है ना वो बेसिकली रेगुलेट हो रहा होता है। अभी हम इस पे काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह फर्क आएगा। और अभी आप देखेंगे बहुत सारे यूट्यूबर्स के खिलाफ बिसाइड दिस भी केसेस रजिस्टर्ड हो रहे हैं फेक न्यूज़ के ऊपर। ओके जी, वकास आपकी तरफ आता हूं, समाजी पहलुओं के ऊपर आता हूं, क्योंकि इस तरह की भी चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं कि अब अपने वालिदैन से छुप के बहन के, बेटी के जहेज़ के पैसे तक जो है इन ऐप्स के अंदर लोगों ने डाल दिए और उसके बाद अब जो है वो सर पकड़ कर बैठे हुए। जी बिल्कुल, इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ हैं। असल में जो एक थीम हमें दी जाती है ना गेट रिच क्विक की, कि यार ये मेरे पास गाड़ी है, इस तरह से तुम भी आओ और गाड़ी ले लो, तो हम लोग असल में हमारे अंदर इतनी अवेयरनेस हमें दी नहीं जाती कि हमने अगले को चेक करना है कि यार ये क्या जो चीज़ है वो बेची जा रही है वो सही है कि नहीं सही। इसमें हमारी गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा स्टेप लेना चाहिए कि हर चीज़ की एक बाउंड्रीज़ हो। लाइक कि अभी हम बात कर रहे हैं कि यूट्यूब के ऊपर कि कोई भी आता है बच्चा वो आगे कंटेंट क्रिएट करता है, उसकी वजह यह है कि हम एक मॉडर्न एरा के अंदर हैं। तो यहाँ पे जितने भी और बच्चे आएंगे तो वो भी इसी तरह से अपने यूट्यूब के चैनल्स, टिकटॉक वगैरह वगैरह इस तरह से आएंगे, क्योंकि हमने आइडियलाइज इन चीज़ों को किया हुआ है कि हमें नज़र आता है कि यार जैसे डकी को हम देखते हैं उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं कि चलो हम भी नेक्स्ट डकी बन जाएंगे। तो विच इज़ लाइक ठीक है, वो अच्छी चीज़ है, कोई मसला नहीं है उसमें, लेकिन हमारी गवर्नमेंट को बाउंड्रीज बनानी चाहिए कि यार क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। लाइक कि अगर हम बात करें रजब भट्ट की, उनके साथ वो जो एक वो शेर का केस हुआ था, उसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से डिमांड थी कि आपने वाइल्ड लाइफ के ऊपर एक वीडियो बनानी है, तो उससे किसी ने नहीं पूछा कि अब वो वीडियो किधर है, उसने कहीं भी अवेयरनेस नहीं
नहीं दी वाइल्ड लाइफ के ऊपर, तो हमें बेसिकली स्ट्रिक्ट एक्शन पॉलिसी बनानी चाहिए जहाँ पे हम इन बाउंड्रीज को कवर करें ताकि कोई भी उन बाउंड्रीज को पार ना कर सके। जी नसीर साहब, बात यह कि जब हम देखते हैं ना सोशल मीडिया में, मैं पंजाब साइड की बहुत सारी इस तरह की वो होती हैं और वो भी अंदरून में और इंटीरियर में कि जनाब वो शादी में डॉलर्स तक जो है वो निछावर किए जा रहे होते हैं और इतना इतना लेविश दिखाया जा रहा होता है, और उसके बाद रुझान आता है, लोग डंकी पे जो है वो यूरोप जाने की कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से वो भी वही स्टेटस ले लें। तो ये वही उसी चीज की रेप्लिका, उसी चीज को आगे बढ़ाता है, चाहे वो डंकी हो या फिर वो डकी हो, यही चीजें हैं सारी। सर देखिए, मेरा इस पे सिर्फ एक पॉइंट है और आंसर पता है क्या है, जैसे भी सर ने कहा कि अच्छे लोग भी, आंसर इज टू ओनली फिल्टर। सर माय पॉइंट इज हम लोग एक बहुत थिन आइस के ऊपर खड़े हुए हैं। पाकिस्तान में एक वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बन चुकी है। पाकिस्तान इज गोइंग टुवर्ड्स एन एरा जिसके अंदर आपको नजर आएगा दुनिया के अंदर एक आपकी चेंजिंग इकोनॉमी है। वी आर गोइंग टुवर्ड्स क्रिप्टो ट्रेडिंग और पाकिस्तान एक क्रिप्टो का गढ़ बनेगा। एंड आई नो अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स हु आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ मनी, और वो पाकिस्तान का एसेट होगा। लेकिन सर अनफॉर्चुनेटली इशू क्या है, आपके तवज्जुह से ये आप लोग की ड्यूटी, आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा कि कौन सा अच्छा काम है, कौन सा बुरा काम है। ये ना हो कि किसी एक बुरे काम या किसी एक ब्लैक शीप की वजह से जो ग्रोइंग इकोनॉमी है, जो रेगुलेटेड अथॉरिटी, जो रेगुलेटेड इकोनॉमी कल को बननी जा रही है, वो भी तबाह हो जाए। सो वी हैव टू बाइफरकेट बिटवीन बेटिंग एंड द पीपल वर्किंग हार्ड विद टेक्निकल एनालिसिस, मेहनत करके जो लोग पैसे बना रहे हैं। ये बाइफरकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, बासिम नसीर आपका भी, अहमद ज़हीम साहब आपका भी, वकास अहमद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। बात सिर्फ इतनी है कि हार्ड वर्क पेज, बग़ैर मेहनत के कोई भी चीज़ नहीं मिलती, और इस तरह से जो भी चीज़ें हैं जो बग़ैर मेहनत के और आपको ये इतने बड़े बड़े ख्वाब और महल दिखाए जा रहे हैं, ये सब धोखा है। और इन सब के जाल में फंस के आप ज़िंदगी भर जो है या तो आपकी सलाखों के पीछे गुजरती है या फिर इंतहाई कसमपुरसी में गुजरती है, क्योंकि अल्टीमेटली इन सब का अंजाम बहुत बुरा है। हम सबको अपनी औलादों के हवाले से वो क्या कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, किस तरह का कंटेंट और किस तरह की इजी मनी बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं, इन सब के ऊपर खुद से हमें गौर करना होगा। तो आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।